हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसी के साथ साथ आज के दिन के पहले दो इंपॉर्टेंट वीडियोस, दोनों वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, चाहो तो इनको भी कवर कर सकते हो। एंड फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस के ऊपर भी एक इंपॉर्टेंट वीडियो आ चुका है, उसको मिस मत करना दोस्तों। एक नए टाइप का स्टॉक मार्केट का स्कैम हम लोग को देखने को मिल रहा है, दो टाइप के स्कैम। तो जरूर इन चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए, वरना आपका पैसा यहाँ पे डूब सकता है। इस वीडियो का लिंक भी मैंने ऊपर आई बटन पे दिया है। तो चलिए फिलहाल तो हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सर अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स, उनसे जुड़े हुए इंपॉर्टेंट बातें, कुछ डाउट्स, सारी चीज़ों को फटाफट कवर करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों FCL फाइनोटेक्स केमिकल लिमिटेड। यस, ये कंपनी हाल ही में मैंने यहाँ पे छोटा सा क्वांटिटी ऐड किया था, अच्छा खासा प्रॉफिट भी मिल रहा था नो डाउट। उसके बाद अगर आप लोग चेक करोगे 5 दिन से 10%, 10.5% नीचे आ चुका है। एक महीने में तो 17% गिरा है। तो इसमें कोई शॉकिंग बात नहीं है, क्योंकि ये कंपनी स्मॉल कैप कंपनी है। तो ठीक है, यहाँ पे ओवरऑल जो रिटर्न है आज भी पॉजिटिव ही है। 6 महीने में 68% के रिटर्न्स मिले हैं। एंड ये कंपनी भविष्य में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे सकती है। कंपनी के Q2 के नंबर्स भी बहुत ही डिसेंट थे, बाजार ने भी उनके नंबर्स को वेलकम ही किया था। तो अगेन कहना चाहूँगा कि यहाँ पे नीचे आ गया स्टॉक, 5 दिन में 10%, एक महीने में 17% गिर गया। तो देखिए, गिरावट के पीछे की वजह आपको पता होनी चाहिए। अगर गिरावट के पीछे का वजह है नॉर्मल करेक्शन, तो फिर इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये बाजार में हर किसी स्टॉक के साथ होता रहता है, राइट। सो कंपनी तो है बहुत ही फैंटास्टिक देखा गया तो यशो इंडस्ट्री की तरह ये भी कंपनी बहुत ही धमाकेदार परफॉर्मेंस देने का दमखम ज़रूर रखती है। आप कंपनी के एनुअल रिपोर्ट्स को पढ़ लेना, आपको सारी चीज़ें पता चलेगी कि ये भी जो केमिकल की कंपनी है, बहुत ही अच्छे तरीके से इनका जो बिजनेस है वो डाइवर्सिफाइड बिजनेस है। तो ज़रूर इस कंपनी को आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों पेटीएम से रिलेटेड। कल के दिन बोनस नहीं, माफ़ कीजिएगा, बायबैक से रिलेटेड फैसला आने वाला था। बायबैक तो कंपनी ने दे दिया, बट बायबैक का जो साइज था वो तो हम लोग को कम देखने को यहाँ पे मिल गया। प्लस उसी के साथ साथ जो बायबैक का टाइप भी था वो तो ओपन रूट से बायबैक लेकर आ गए। टेंडर वाला यूजुअली थोड़ा सा इंकरेजमेंट वाला रहता है, बट जब स्टॉक इतने भयंकर तरीके से नीचे गिर चुका होता है तो यूजुअली ओपन रूट वाला ही रहता है, राइट। टेंडर वाला अगर आ गया तो हर कोई पार्टिसिपेट करना शुरू हो जाएगा एंड दिक्कतें हो सकती है। तो पेटीएम की अगर हम लोग बात करें, आज के दिन जो बायबैक से रिलेटेड खबर देखने को मिली थी, बाजार में कोई एक्साइटमेंट देखने को नहीं मिला, जो कि एक नॉर्मल सी प्रतिक्रिया हमेशा ओपन रूट वाले बायबैक में देखने को हम लोग को यहाँ पे मिल जाती है। नेक्स्ट अगर स्टॉक के ऊपर जाने से पहले ये भी कहना चाहूँगा, देखिए पेटीएम भी ऐसा ही स्टॉक है दोस्तों, जब तक ये अपने ब्रेक इवन पॉइंट तक नहीं पहुंचता है। ब्रेक इवन पॉइंट मतलब मैंने आप लोगों को बताया है कि कंपनी नो प्रॉफिट नो लॉस तक नहीं पहुंचती, या फिर एटलीस्ट उनका लॉस रिकवरी मोड में नहीं देखने को मिल रहा है, मतलब वो BEP के करीब जा रहा है, तब तक पेटीएम, जोमेटो, कार ट्रेड, PV फिनटेक, नायका, ये सारे कंपनीज में आप लोगों ने बड़ा पैसा लगाने से रिलेटेड बचना चाहिए। सो ये पॉइंट आपने ज़रूर नोट करके रखना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें KPIT टेक, बहुत ही शानदार, बहुत ही दमदार कंपनी है KPIT टेक्नोलॉजी, नो डाउट। अगर हम लोग यहाँ पे एक महीने की बात करें तो कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं है। 6 महीने में कंपनी ने अच्छे खासे रिटर्न्स दिए हैं, तो ये छोटा मोटा परफॉर्मेंस यहाँ पे चलता रहता है। एक साल की बात करें तो 35% के रिटर्न्स, नॉट एट ऑल बैड, बिकॉज IT इंडेक्स से ये मतलब बिलोंग करता है कंपनी। एंड फिलहाल IT में अच्छा खासा प्रेशर देखने को मिल रहा है, उसके बावजूद कंपनी हम लोग को टॉप लेवल पे फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो ये कुछ ऐसे ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं जो कि आप लोगों ने नोट करके रखने होते हैं। KPIT टेक देखा गया तो भविष्य मतलब मैं कल के परसों की बात नहीं कर रहा हूँ, 5 साल 10 साल की बात कर रहा हूँ। कंपनी में वो पूरी तरीके से वो काबिलियत नजर आती है कि भविष्य में कंपनी बहुत ही बड़ी कंपनी यहाँ पे बन सकती है। अभी फिलहाल 18,000 करोड़ का मार्केट कैप है, भविष्य में देखा गया तो 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70,000 करोड़ के मार्केट कैप तक भी ये कंपनी पहुँचने का मतलब पोटेंशियल तो जरूर नजर यहाँ पे आता है। तो अगर आपके पास ये कंपनी पेशेंस के साथ बने रह सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा स्टॉक गिर गया तो इसके चलते अगर आप डरोगे तो कैसे चलेगा। बीच में यहाँ पे 1 साल का डेटा मैंने आपको दिखाया, आप चेक कर सकते हो। ये जो तेजी नजर आ रही है, देखिए इतने शॉर्ट पीरियड में कंपनी इतना भागा, तो आपको क्या लगता नहीं है रिटर्न स्टार आए होंगे? डेफिनेटली आए होंगे। जाओ शेयर होल्डर पैटिंग को चेक कर लेना, आपको रिटर्न स्टार देखने को मिलेंगे। उसके बाद ज़बरदस्त गिरावट आ गई, अगेन रिटेल इन्वेस्टर चले गए, फिर धीमे धीमे करके वापस कम बैक हो गया। तो अगेन कहना चाहूँगा, स्टॉक नीचे गिर गया इसलिए एग्जिट, स्टॉक भाग रहा है इसलिए बाइंग, गलत बात है। कंपनी के बिजनेस को आप लोगों ने स्टडी करना चाहिए, जो कि एक बहुत ही कमाल की बात है। आप मेरा कोई भी वीडियो उठाकर देख लेना, दिन में बिजनेस वाला जो कैसेट रहता है वो हमेशा मेरा चलता रहता है, क्योंकि उससे बाहर कोई और दुनिया है ही नहीं मार्केट को समझना है। तो
नेक्स्ट बात करेंगे अगेन डीमार्ट, कमाल का बिजनेस, कमाल की कंपनी। जैसे मैंने लास्ट में बताया आप लोगों को कि जितना नीचे आ जाएगा उतना मैं तो खुश हो जाता हूँ। बहुत ही कमाल की कंपनी, अफलातून कंपनी, ऑलरेडी कंपनी देखा गया तो बहुत ही अच्छे स्तर से हम लोग को नीचे देखने को यहाँ पे मिली है। अगर मैं इसका 5 साल का भी डेटा आपके सामने रख दूँ तो आप चेक कर सकते हो, अच्छा करेक्शन देखने को मिला है। थोड़ा और करेक्शन हो जाएगा तो भी चल जाएगा, क्योंकि ओवरऑल जो कंपनी का बिजनेस है ये कोई एरा गैरा कंपनी का बिजनेस नहीं है। एंड इतना स्टॉक अगर यहाँ से इतना नीचे अगर आएगा ना तो वो ऐसे ही नहीं आएगा, कुछ तो एक्सटर्नली न्यूज़ रहेगी कि बाजार में कुछ तो डिस्टर्बेंस है करके, वरना खुद से ये स्टॉक इतना ज़्यादा करेक्शन दिखाते नहीं है। 5 साल का डेटा देख सकते हैं, 274% की रिटर्न है। एंड मैक्सिमम रिटर्न्स अगर आप देखोगे 581, 600% की रिटर्न है। जब से स्टार्ट हुआ था तब से इसको मैंने ट्रैक करना स्टार्ट यहाँ पे किया था, क्योंकि ओपन बिजनेस था, हर किसी को यहाँ पे पता है 300 के लेवल से ये कंपनी की शुरुआत यहाँ पे हुई थी। एंड आगे भी भविष्य में ये कंपनी बहुत अच्छा खासा बिजनेस यहाँ पे कर सकता है। नो डाउट ऑनलाइन सेल्स हम लोग को बढ़ते हुए ज़रूर देखने को मिल रहे हैं, बट ऑफलाइन में जो खरीदने की जो मतलब बोलते हैं ना जो वॉल्यूम है वो आज भी ज़बरदस्त देखने को मिल रहा है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ खुद डीमार्ट की ही, आप पिछले 2 क्वार्टर के सेल्स देख लेना, 10,000 करोड़ से ज़्यादा हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। तो डेफिनेटली आप चाहो तो इस कंपनी में बने रह सकते हो, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे नहीं है। नेक्स्ट बात करेंगे टाटा पावर। यस, टाटा पावर भी एक कमाल की कंपनी है। मेरे स्टडी के हिसाब से मुझे ऐसा लगता है ये कंपनी भविष्य में बहुत बड़ी कंपनी का बनने का दमखम रखती है। इलेक्ट्रिक व्हीकल एंड उसी के साथ साथ रिन्यूएबल एनर्जी, इसमें सोलर जो सारी चीज़ें आती है, ये अगर सुपर हिट हुआ, जो कि हम लोग उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं। मैंने इसका पीछे का लॉजिक भी बताया कि अंबानी अदानी थोड़ी ना पागल है कि $70 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करके रखे, मतलब इतने करोड़ कि आप जीरो गिनते थक जाओगे। सो रिन्यूएबल सेक्टर में कुछ तो हलचल होती रहेगी। एंड टाटा तो आप लोगों को पता ही है उस सेक्टर में ज़बरदस्त काम करता है। तो डेफिनेटली ये भी कंपनी भविष्य में मतलब ऐसा बिल्कुल फ्लैट चलेगा। मैं आपको बताना चाहूँगा ये शायद से 2 साल भी ना चले, लिटरली 2 क्या 3 साल भी ना चले, बट एक बार जब ये भागने वाला होगा ना, पूरा स्टॉक मार्केट इसको देखते रह जाएगा। अब वो कब भागेगा ना वो किसी को नहीं पता है। अब कभी भी खबर आ सकती है कि टाटा पावर को सरकार की ओर से इतने करोड़ों का ऑर्डर मिला, हो गया स्टॉक भाग गया। ऐसी इसीलिए कहता हूँ कि अच्छे स्टॉक में बने रहिए। वो कब आएगा ये किसी को नहीं पता होता है दोस्तों। एंड अगर पता है, आप अगर बोलोगे कि मुझे पहले से ही पता था, तो से भी आपके घर में पहुंच जाएगा इनसाइडर ट्रेडिंग के मामले में, राइट। तो ओवरऑल अगर कंपनी के ओवरऑल साइज के हिसाब से, बिजनेस के हिसाब से, पोटेंशियल के हिसाब से अगर हम लोग बात करें, ये चीज़ें भविष्य में हो सकती है, इतना मैं कह सकता हूँ। उस हिसाब से आप लोगों ने दाव लगाना होता है, राइट। एंड उसमें बैठना भी होता है। 1 साल की बात करें तो आप देख सकते हो बिल्कुल फ्लैट है, कुछ भी नहीं, जहाँ से शुरुआत वहीं से आके वापस बैठ चुका है। 5 साल का डेटा देखोगे आप चेक कर सकते हैं, देखिए, या फिर मैक्सिमम डेटा देख लेना। ये जो तेजी आप लोगों को देखने को मिली है ना, ऐसी चीज़ें भविष्य में भी होने वाली है। बट उससे पहले ये स्टॉक लिटरली ऐसा डेड होने वाला है 1-2 साल के लिए। तो वो चीज़ें पहले से ही आप लोगों को पता होनी चाहिए कि ऐसी चीज़ें हो सकती है, क्योंकि रिन्यूएबल सेक्टर के ऑर्डर्स अभी तो शुरुआत हुई है। आगे भविष्य में धीमे धीमे करके चीज़ें में हम लोग को ये बढ़ावा देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट बात करेंगे एज यूजुअल रेलवे स्टॉक IRFC। ठीक है, अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे दे रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। RVNL भी बहुत ही कमाल की कंपनी, दोनों कंपनी में तो लॉस में बेचने की तो कोई गुंजाइश है ही नहीं। बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी, डूबेंगे तो बिल्कुल भी नहीं, सरकार बैक कंपनीज है। एंड बात करेंगे IRCTC से रिलेटेड हम लोगों ने फिलहाल एक खबर देखी होगी कि IRCTC के रेवेन्यू गिर गए थे, ऐसे हम लोग को रिपोर्ट देखने को मिले। तो इसी से रिलेटेड जो बातें थी वो गवर्नमेंट ने खुद यहाँ पे संसद में यहाँ पे बोल दिया कि IRCTC रेवेन्यू रिड्यूस ड्रास्टिकली। एंड हम लोग इसको एग्री करते हैं, बट कब? 2021 में। एंड इसके पीछे का रीज़न क्या है? ड्यू टू द कोविड रिलेटेड रेस्ट्रिक्शंस। तो ये तो कॉमन सेंस वाली बात हो गई ना, तो इससे आप लोगों ने क्या डरने की बात है। तो इसीलिए कहता हूँ रिपोर्ट कभी भी पढ़ते हो तो पूरा तरीके से पढ़ लेना। कुछ रिपोर्ट्स हाँ वाकई में मैं मानता हूँ कि अननेसेसरी पैनिक फैलाने के लिए दिए जाते हैं। तो ये चीज़ आप देख सकते हो, सरकार ने क्लैरिफाई कर दिया। एंड हम हर किसी को, हमें भी पता है कि 20-21 जो पिछले 1-2 साल रहे हैं, सिर्फ रेलवे के लिए नहीं, बाकी जितने भी इंडस्ट्रीज़ है हर किसी के लिए वो चैलेंजिंग रहते हैं बिकॉज ऑफ कोविड एंड इट्स रेस्ट्रिक्शंस। अभी सब कुछ चीज़ें अनलॉक हो चुकी है, तो इससे हम लोगों को डरने की जरूरत नहीं। एंड जैसे सरकार ने इससे रिलेटेड क्लैरिफिकेशन दे दिया, स्टॉक में अच्छी खासी तेजी देखने को नहीं, जो कि एक ट्रेडिंग से रिलेटेड बातें थी। उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग भी थोड़ा बहुत देखने को यहाँ पे मिला है। सो IRCTC में भी कोई डरने की जरूरत नहीं। कंपनी फंडामेंटली बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंपनी है, अच्छा परफॉर्मेंस भविष्य में भी दे सकती है। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों सुज़लोन एनर्जी की भी बात करिए। पेनी स्टॉक है, यहाँ पे प्लस माइनस होता रहता है। लर्निंग के लिए ठीक है, अर्निंग के लिए ज़्यादा जाओगे तो दिक्कतें हो सकती है, लक के ऊपर चलना पड़ेगा। मैंने मल्टीपल टाइम्स बताया। हाँ, आप भागोगे तो आप बोल सकते हो सर देखिए मेरा पैसा डबल हो गया,
पर लक के सहारे, आपको पता भी नहीं वो कब भागेगा करके, एंड उसकी कोई गारंटी नहीं है। इसी चक्कर में बहुत सारे लोग बर्बाद भी हो गए, 5-5 साल इंतजार करे, 10-10 साल इंतजार करे कि आज भागेगा कल भागेगा, और स्टॉक सिर्फ नीचे 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 गया एंड कहानी का दी एंड हो गया। तो ये पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों LIC। यस, LIC से रिलेटेड कुछ बड़ी खबरें फिलहाल तो सामने आती हुई देखने को मिल रही है। खबरें मतलब क्या कि LIC जैसा स्टॉक एक महीने में 11-12% भागते हुए देखने को मिला है। तो उसके पीछे के कुछ रीजंस फिलहाल तो बताए जा रहे हैं, जैसे कि अगर हम लोग बात करें, गवर्नमेंट कुछ प्लानिंग करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। उसमें से पहला तो ये वाला डेटा तो आपको पता ही है, कंपोजिट इंश्योरेंस लाइसेंस, मतलब एक ही कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी जैसे कि LIC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है ना, वो जनरल इंश्योरेंस पॉलिसीज भी बेच सकती है। एंड LIC के पास बहुत ही तगड़ा मतलब एजेंट बेस है, एंड बहुत सारे एजेंट जनरल इंश्योरेंस का भी बिजनेस करते हैं, बट वो LIC का नहीं करते क्योंकि अभी तक ये स्कीम यहाँ पे अवेलेबल नहीं थी। सो एक बार कंपोजिट इंश्योरेंस लाइसेंस यहाँ पे मिल गया LIC को, तो चलिए LIC यहाँ पे लाइफ इंश्योरेंस के साथ साथ जनरल इंश्योरेंस का भी धंधा करना स्टार्ट यहाँ पे कर देगी। तो फिलहाल ये सारी चीज़ें प्रपोजल में चल रही है, अभी होगा नहीं होगा वो तो भविष्य में देखना पड़ेगा, सरकार इसको सपोर्ट करता है भी या नहीं, इसको मतलब हरी झंडी मिलती है या नहीं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो आप देख सकते हैं न्यूज़ ऑफ अ गवर्नमेंट प्लानिंग टू हायर समवन फ्रॉम अ प्राइवेट सेक्टर टू लीड LIC। तो ये भी चीज़ हम लोग को देखने को मिली थी। अभी तक LIC को जो लीड किया है वो सरकारी लोगों ने यहाँ पे लीड किया था, अभी प्राइवेट सेक्टर के एक मतलब स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी को LIC का हेड बनाने का प्लानिंग चल रहा है। आपको पता है यहाँ पे जो थोड़े से स्ट्रिक्ट डिसीजंस लेने पड़ते हैं, एंड इसी के तहत ये सारी बातें फिलहाल तो बोली जा रही। ये भी सेकंड न्यूज़ देखने को मिल रही है, एंड ये एक और पुरानी न्यूज़ है जो कि मैं ऑलरेडी कवर यहाँ पे कर चुका था कि बहुत ही हायर लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग हम लोग को LIC के इन्वेस्टमेंट में देखने को मिले, और इसके चलते LIC के पास बहुत ज़्यादा पैसा आ चुका है, एंड इतना भयंकर पैसा आया है कि ये बताया जा रहा है कि शायद से हायर डिविडेंड आ सकता है, या फिर बोनस इशू भी दे सकते हैं, या फिर दोनों भी यहाँ पे आते हुए देखने को मिल सकते हैं। बट फिलहाल ये सारी चीज़ें हम लोग को रिपोर्ट के जरिए देखने को मिले। जैसे कि आपको पता है बोनस, बायबैक, स्प्लिट, डिविडेंड, ये कोई कंपल्शन वाली बात नहीं है कि अगर आप नहीं दोगे तो आपको सूली के ऊपर चढ़ाया जाएगा, राइट। तो ये भी पॉइंट हम लोगों को पता है यहाँ पे होना चाहिए। तो इसलिए सिर्फ इस चीज़ के चलते LIC को मत खरीद लेना। अभी तक ये सारी चीज़ें ऑन पेपर है, किसी को भी नहीं पता ये क्या ये सच होगा या नहीं होगा। मर्जर से रिलेटेड भी खबर फिलहाल तो सामने आती हुई देखने को मिली, जो कि मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ कंपोजिट इंश्योरेंस के अंदर, इंश्योरर के अंदर। तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे IEX की, अगर हम लोग बात करें, छोटा सा अपडेट है कि शेयर में थोड़ा सा ट्रेडिंग बेसिस के हिसाब से जंप देखने को मिला, बिकॉज ये अभी कंट्री का फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल पावर एक्सचेंज यहाँ पे बन चुका है। सो छोटे मोटे ऐसे पॉजिटिव खबरें आती रहती है, स्टॉक यहाँ पे भाग जाता है एंड उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे हो जाता है। तो एक ट्रेडिंग बेस्ड खबर थी जो कि आप कह सकते हैं जस्ट आपको नॉलेज पर्पस के हिसाब से पता होना चाहिए। ये भी सारी बातें कवर यहाँ पे मैं कर चुका हूँ। सो जितना भी इंपॉर्टेंट खबरें थी सारी कवर यहाँ पे हो चुके हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया, प्रॉपर्ली कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स आप लोगों को मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाएंगे। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।